What does it problem mean? ऑन हो गया क्या? कोई बात नहीं। खड़ा 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 उधर डिस्कस। हेलो एवरीवन, Hello everyone, my name is Dr. Sugandha Srivastava and I am practicing homeopathic gynecology at my own clinic in जानकीपुरम लखनऊ। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है पीसीओडी। पीसीओडी आज ही मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है? ये मेरा फर्स्ट सेशन है। आज का टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो सितंबर है उसे हम पीसीओडी अवेयरनेस मंथ मानते हैं और आज की भी डेट में बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको पीसीओडी पता ही नहीं क्या होता है। तो मेरे इस वीडियो के थ्रू मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगी कि जिनके कुछ रूरल एरियाज़ आज भी ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल्स बहुत सारी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ से सफ़र कर रही हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या होता है पीसीओडी, या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की वजह से और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरे इस वीडियो के थ्रू शायद उन तक ये चीज़ें पहुँचें और वो इन चीज़ों को अच्छे से अपने तक पहुँचने के बाद समझ पाएँ कि उनके शरीर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसे उन्हें ध्यान देना चाहिए और किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है ताकि वो लोग अपने शरीर पे ध्यान दे सकें और अपनी बॉडी पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको देखकर मेरे वीडियो के थ्रू समझकर और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों अब आते हैं अपने टॉपिक पर, पीसीओडी। पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये जैसे बेसिकली अगर देखा जाए पीसीओडी आज की डेट में हर चौथी फीमेल पीसीओडी से ग्रसित है। ऐसा क्यों है? आज कुछ समय टाइम पहले की हम बात करें तो पहले कहीं 100 में से एक फीमेल ऐसी होती थी जिसे पीसीओडी की शिकायत होती थी, लेकिन आज की डेट में हर चौथी फीमेल पीसीओडी से ग्रसित है। ऐसा क्यों है और आज ऐसा क्या हो गया है जो पहले नहीं था? तो दोस्तों सबसे पहला रीज़न जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा डाइट है और हमारा स्ट्रेस है। सबसे ज़्यादा ये 3 फैक्टर ऐसे हमारे लाइफ के हैं जो हमारे शरीर में, फीमेल बॉडी में जो चेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस करते हैं। हमारे आज की डेट में हमारा डाइट चेंज है, आज की डेट में हमारा लाइफस्टाइल चेंज है, आज की डेट में हमारे वर्किंग आवर्स चेंज है और आज की डेट में हमारे वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं है, जिसका पूरा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। और सबसे जो एक मुख्य कारण पीसीओडी का है वो ये है फीमेल्स में, क्योंकि पीसीओडी जैसी जो शिकायत होती है, जो ये डिजीज़ है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिसे कहते हैं, ये चाइल्ड बियरिंग एज में होती है। इसमें यंग्स, इवन मैरिड वुमेन्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। तो अगर हम बात करें तो ये मुख्य कारण हुआ पीसीओडी का, लेकिन और भी जो फैक्टर्स हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब वो करते हैं, सबसे ज़्यादा फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं वो है स्ट्रेस। देखिए ये सभी जानते हैं कि फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं क्योंकि उनके साथ स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो करियर ओरिएंटेड हैं, इसलिए उनके साथ स्ट्रेस ज़्यादा है। कुछ अपने फैमिली से रिलेटेड है तो इसलिए उनके पास स्ट्रेस है। कुछ के साथ अपनी फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो इसकी किसी न किसी तरह से फीमेल कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रेस है। स्ट्रेस लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है फीमेल की। तो उसकी वजह से जो हार्मोन इम्बैलेंसेस होते हैं, तो जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं बॉडी में, उसकी वजह से हमारी ओवरीज के जो फंक्शंस होते हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारी ओवरी का फंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाता है। नॉर्मल जो हार्मोन्स टाइम पे सिक्रीट होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारी सिस्ट कन्वर्ट हो जाती है सिस्टिक में और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो जाती है। तो ये तो दोस्तों हुआ कि हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। पहला सिम्टम, जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है पीसीओडी का, वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। अब वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ कई फॉर्म में हो सकती हैं, जैसे ओलिगोमेनोरिया, जिसे हम कहते हैं कि पीरियड फ्लो बहुत कम आता है। जैसे कि कोई फीमेल आपके पास आती है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब हमारे पीरियड्स बहुत कम आते हैं, या बहुत टाइम बाद आते हैं, 1-1 महीना, 2-2 महीना, इवन 3 to 4 मंथ्स हो जाते हैं और पीरियड नहीं आते हैं।
और जब पीरियड आते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि अब फीमेल एनीमिक हो जाती है। तो ये भी एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है पीसीओडी का। और दूसरी क्या हो सकता है, पीरियड, एक जो मैंने बताया कि पीरियड इरेगुलर होंगे, ओलिगोमेनोरिया होगा, एमेनोरिया होगा, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। दोस्तों आज के डेट में मैक्सिमम फीमेल्स, यहाँ तक कि 10 to 15% फीमेल्स ऐसी हैं जो पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी का सामना कर रही हैं। पीसीओडी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न है इनफर्टिलिटी का, तो ये भी हो सकता है। दूसरा रीज़न है एक्ने। दोस्त फीमेल्स आपके पास आएंगे और कहेंगी डॉक्टर साहब मेरे बहुत ज़्यादा चेहरे पे मस्से दाने निकल रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पीसीओडी का, ये भी एक बहुत मेन सिम्टम है पीसीओडी का। तीसरा अगर हम बात करते हैं हिरुडिज्म मतलब फेशियल हेयर्स। जनरली फीमेल्स में फेशियल हेयर्स बहुत कम होते हैं, या बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फीमेल्स में हेयर ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन जब हिरुडिज्म पीसीओडी में जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो चेहरे पे बाल, बॉडी के अदर पार्ट पे बाल आ जाते हैं जहाँ पे फीमेल्स की जनरली नहीं आते, जैसे कि चेस्ट है, एब्डोमेन है, थाइज है, इनमें जो है फेशियल ग्रोथ होने लगती है। तो इसे हम हिरुडिज्म कहते हैं, ये भी एक बहुत मुख्य कारण है, बहुत मेन सिम्टम है पीसीओडी का। चौथा आता है वेट गेन। वेट गेन का दोस्तों बहुत ज़्यादा रिलेशन है पीसीओएस से। वेट गेन में क्या होता है, वेट गेन जनरली आप फीमेल्स को देखेंगे जिनको पीसीओडी होता है उनका वेट गेन ज़रूर होता है। वेट गेन क्यों होता है, वेट गेन इसलिए होता है क्योंकि जब वेट गेन को हम एज अ जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, ये हम मेडिकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन ऑर्गन के रूप में माना जाता है। तो ये कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जिसकी वजह से हमारा जो इंसुलिन होता है, जो इंसुलिन पाथवे होता है, जो लिवर और मसल्स जिसको अडैप्ट कर सकते हैं, तो वो पाथवे जो है वो इंटरफेयर हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है फीमेल्स में। जो फीमेल पीसीओडी की शिकार होती है उनको इंसुलिन रेसिस्टेंट भी हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है फीमेल में बढ़ जाता है और उसको हाइपर इंसुलिमिया की कंडीशन हो जाती है। तो एक ये भी बहुत मुख्य कारण है वेट गेन और इंसुलिन रेसिस्टेंस होने का। बहुत सारी फीमेल्स आपके पास आएंगी और कहेंगी कि डॉक्टर साहब मुझे पीसीओडी होने के साथ साथ, पीसीओडी क्या, उन्हें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होने के साथ साथ उनके नेक पे ब्लैक कलर का ब्लैकनेस आ जाती है, थाइस पर ब्लैकनेस आ जाती है, ग्रोइंग रीजन पे ब्लैकनेस आ जाती है। तो ये इसे मेडिकल लैंग्वेज में हम एक्एंथोसिस नाइग्रेंस कहते हैं, और ये भी पीसीओडी की वजह से ही होता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सिम्टम्स की। लेकिन एक चीज़ हमने और भी अपनी क्लिनिक पर देखी है कि हर डिज़ीज़ का अपना अपना एक अलग अलग क्लिनिकल वेरिएंट होता है। क्लिनिकल दिखाने का मतलब क्लिनिकली हम अगर किसी डिज़ीज़ को देखते हैं उसका प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। तो हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो पीसीओडी है वो एक चाइल्ड बियरिंग, एक रिप्रोडक्टिव एज की डिज़ीज़ है। तो ये किसी भी प्यूबर्टी के बाद किसी को भी हो सकती है। जैसे इसका प्रेजेंटेशन अलग अलग एज पर और अलग अलग फीमेल्स पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक 13 इयर्स की एज की बच्ची अगर मेरे पास आती है और वो ये मुझसे कहती है, उसकी मदर मुझसे कहती है कि दैट मैम शी इज़ नॉट ब्लीडिंग फॉर 6 to 7 months, उसके पीरियड नहीं आए हैं, 6 से 7 महीने के बाद पीरियड आया है और बहुत हैवी पीरियड है, बहुत हैवी मेंसेस हैं, 3 to 4 वीक्स हो गए हैं, शी इज़ हैवीली ब्लीडिंग और वो एनीमिक हो गई है। दिस इज़ ऑल्सो द प्रेजेंटेशन ऑफ पीसीओडी। अगर अब दूसरा प्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है कि कोई फीमेल आती है आपके पास और वो 17 से 18 साल की है और वो उसकी कंप्लेंट ये होती है कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा मुहासे हो रहे हैं, मेरे बहुत ज़्यादा फेशियल ग्रोथ हो रही है। तो ये दो सिम्टम भी हो सकते हैं एंड इसके साथ में भी देयर भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये दो सिम्टम्स तो होंगे। तीसरी प्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है कि कोई फीमेल आती है आपके पास जो 25 से 26 साल की फीमेल है, उसका कहना ये है कि मैम वो एक कंप्लेंट लेके आपके पास आती है और कहती है कि मैम मेरे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुहासे हो रहे हैं, मेरी फेशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे फर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं,
मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो द प्रेजेंटेशन ऑफ PCOD। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो वन शुड ऑलवेज हैव इन अ माइंड कि जो सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ मिल रही है, you have to scan them and you have to take in very seriously each and every complaint you have to take very seriously। अब जो फर्टिलिटी इश्यूज जिन फीमेल्स में आते हैं वो क्यों आते हैं? अगर हम एक नॉर्मल फेनोमेना की बात करें कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि हम एक जनरल स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 1 to 28 डेज़ की साइकिल होती है, जो हम स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल मानते हैं, जिसमें 14th डे पे ओवल्यूशन होता है और ओवल्यूशन के नेक्स्ट 14th डे पे हमारे मेंसेस स्टार्ट होने चाहिए। लेकिन PCOD में क्या ऐसा होता है? PCOD में क्यों फर्टिलिटीज़ इश्यूज आते हैं? PCOD में क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल फेनोमेना होता है, जैसे PCOD में फर्स्ट 14 डे होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे 1 to 7, 7 to 12 और 12 to 14। तो जो हमारा 12 to 14 वाला पार्ट होता है उसमें ओवल्यूशन टाइम माना जाता है, उसे मिड साइकिल में ओवल्यूशन होता है 14 to 15th डे पे। अगर इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, मतलब जो हमारा फीमेल हार्मोन्स है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, अगर इनमें कोई ऑल्टरनेशन हो जाता है जिसकी वजह से ओवल्यूशन नहीं होगा, अगर ओवल्यूशन नहीं हुआ तो नेक्स्ट 14 डे में हमारे मेंसेस नहीं आएंगे, तो हमारा एन ओवल्यूशन हो जाएगा, एन ओवल्यूशन साइकिल हो जाएगी, जिसकी वजह से जब ओवल्यूशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये इस वजह से मेनली फीमेल्स जो है वो फर्टिलिटी इश्यूज एक्सपीरियंस करती हैं। बाकी अगर हम बात करें कि किसमें कौन से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और बेसिकली हार्मोन्स कौन कौन से डिस्टर्ब होते हैं, तो हम इसमें 2 चीज़ें जो सबसे मेन होती हैं, पहला है इंसुलिन रेसिस्टेंट, जो कि मैंने पहले ही बताया कि इंसुलिन रेसिस्टेंट क्यों हो जाता है, वेट गेन की वजह से भी होता है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है वेट गेन से। और दूसरा है एंड्रोजेंस। हमारी जो ओवरी होती है, जो फीमेल ओवरी होती है, वो 3 हार्मोन्स सिक्रीट करती है अगर देखा जाए तो, एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजेंस। जो एंड्रोजेंस होते हैं वो बेसिकली मेल हार्मोन्स होते हैं जो बहुत ही लिटिल अमाउंट में फीमेल्स में पाए जाते हैं। लेकिन हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से जब हमारा ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH एंड FSH थोड़ा सा ऑल्टर करता है, तो इसकी वजह से हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होता है। और हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हमारा जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है वो यूजुअल से बहुत नीचे आ जाता है, और जो मेल हार्मोन जिसे हम एंड्रोजेंस बोलते हैं वो ऊपर चला जाता है, यूजुअल से हाई हो जाता है, जिसकी वजह से मेल पैटर्न्स हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो मेल ग्रोथ होती है, फेशियल ग्रोथ होती है, हेयर ग्रोथ अदर बॉडी पे आ जाती है। आप ये भी नोटिस करोगे जो PCOD की फीमेल्स होती हैं उनमें मेल बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है। ये सब चीज़ें जो होती है तो हम मेल्स कैरेक्टर्स आने लगते हैं बॉडी में, जैसे कि ब्रेस्ट की एट्रोफी हो जाती है, मस्कुलाइन बॉडी हो जाती है। तो ये मेल हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी में, जो जिसका रेशियो बढ़ जाता है, इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो बेसिकली एंड्रोजन जो होता है वो उसका रेशियो बिगड़ने की वजह से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस आते हैं। तो ये बेसिक रीजंस हैं PCOD के। अब अगर हम बात करते हैं PCOD में टीनेजर्स में क्या होता है, मैंने अपनी क्लिनिक पे ये बहुत लोगों को देखा है कि बहुत सारी टीनेजर्स जो होती हैं जब वो आती है हमारे पास तो उनकी मदर्स हमें कई बार ये कहते हैं कि मैम इसे गुस्सा बहुत आता है, इसके मूड स्विंग्स होते हैं, इसे चॉकलेट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इससे हमें क्या अनुमान लगाना चाहिए? जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो इसका मतलब यही है, इसका सीधा सा एक मतलब है कि हार्मोन इम्बैलेंस के साथ साथ 2 डिजीज़ेस हमेशा अकॉम्पनीट करती हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों ही हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन साथ मिलके सिक्रीट करते हैं। उनमें से एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो बेसिकली नॉर्मल होता है, लेकिन जो मिल्क सिक्रीशन का काम करता है। लेकिन जब प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में तो उसकी वजह से भी मेंसेस इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं, ओलिगो या एमेनोरिया की कंडीशन हो जाती है, मतलब कि अब पीरियड्स कम आते हैं या बिल्कुल नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेबिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, चॉकलेट्स क्रेविंग होंगी उस समय। तो मदर ये समझ नहीं पाती हैं कि इस कंडीशन में ऐसे हम
ऐसा क्यों हो रहा है। तो व्हेन a patient come to you and says such things, please keep in mind कि ये हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया या हाइपोथायराइड का केस हो सकता है accompanied with PCOD। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस को, अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ उसे फॉलो करिएगा, और होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मेरा नेक्स्ट सेशन होगा PCOD की डाइट मैनेजमेंट और होम्योपैथिक अप्रोच। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसको शेयर करिएगा और लोगों को बताइएगा, मुझे फॉलो करिएगा, और इस अवेयरनेस मंथ्स में मेरे वीडियो के थ्रू बहुत लोगों को फ़ायदा मिले, मैं ये उम्मीद करती हूँ। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मुझे ये उम्मीद है। नेक्स्ट वीडियो तक मैं नेक्स्ट सेशन का अपडेट करती रहूँगी। तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।